समझ रहे हैं ना। और वो कश्मीर मुद्दा को भी वो ठीक है डाल दो, कितना बड़ा मुद्दा था, ठीक है, कितना विधानसभा में कितना हिंदुओं को अपमानित करना, कितने जेनोसाइड हुआ था, क्या उसको कि ट्विटर पे डाल दो, क्यों फिल्में चला रहे हैं, समझ रहे हैं। जो देश की मूल आत्मा, जो दर्द है, वो एक समुदाय विशेष को सुरक्षा देना है, कैसे काउंटर फायर करना है जिससे वो बचे रहे। ये अर्बन नक्सल जो प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे, ये अर्बन नक्सल है, समझ रहे हैं। जो देश की मूल आत्मा, जो दर्द है, वो एक समुदाय विशेष को सुरक्षा देना है, कैसे काउंटर फायर करना है जिससे वो बचे रहे। ये अर्बन नक्सल जो प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे, ये अर्बन नक्सल है। वह आज देख लीजिए पंजाब में उनकी सरकार है, प्रतिदिन वहाँ खालिस्तानी झंडे लेके और उनके पुलिस के नेतृत्व में, मैं 20 वीडियो अभी मोबाइल में निकाल के दिखा दूंगा। और सिर्फ बॉर्डर स्टेटों में यह आदमी जा रहा है, यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो मैं बताया ना शुरू में, ISI किस तरह से अभी पाकिस्तान बोलने वाला था, उससे पहले ही यह आदमी आवाज़ उठा दिया। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बड़ी खतरनाक है। इसको प्रपोज किया गया है मोदी जी के खिलाफ, और यह शुरू किया था वही ईमानदारी का माहौल देख, लेकिन गुजरात में चलेगा। गुजराती बड़े स्वास्थ्य और विकसित राज्य है, तो मोदी जी ने, उसके पहले बहुत स्थिति खराब थी। अब समझ लीजिए वहाँ ना जिस तरह से यहाँ यह दंगा करवाते हैं, उसी तरह से वहाँ भी दंगाई होती थी। आपके बाद उनका गोधरा कांड याद है, गोधरा कांड याद था। हम मित्रों से पूछते थे, गोधरा कांड को हटा देते हैं कि आखिर क्या बात थी कांग्रेस के ज़माने में, आपके आखिर आप लोग बीजेपी के पीछे क्यों भाग? कुछ तो कारण होगा। तो कह रहे थे कि अहमदाबाद वगैरह में या जो समुदाय विशेष की जहाँ भीड़ है, जहाँ ज़्यादा लोग संख्या में, वहाँ अगर दुकान पे आप चले जाए, आपने कुछ खरीद लिया और वह रेट बता दिया, अगर आप नहीं खरीदते हैं तो फिर चक्की दुकान पे चलो, सरपंच की दुकान, ये माहौल उससे बाहर निकाले गुजरात के लोग। और उससे बाहर निकालने के बाद धीरे से वो इतना मेहनत की, इतना जो आज 22 घंटा 18 घंटा जो मेहनत करते हैं गुजरात को उठा के, वो चीज़ उन लोगों को भूलता नहीं है। ठीक है कि 27 साल से लगातार होने की वजह से एक नई पीढ़ी आ गई है, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा अभी ये आएंगे, तो देख लीजिए राजस्थान में, देख लीजिए आए थे मध्य प्रदेश में, आपने देखा थे शिवसेना थी, उमेश कोले के साथ क्या हुआ। तो जहाँ इन लोगों की सरकार होगी वहाँ एक समुदाय विशेष एक्टिव हो जाएगा, और जहाँ भाजपा की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बुलडोजर का मजा मिल रहा है, मजे ले रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में। डेवलपमेंट के साथ सुरक्षा, देखिए विकास वही राज्य करेगा जहाँ सुरक्षा। अब इस समय पंजाब की हालत बहुत खराब है, समझ लीजिए वो उड़ता पंजाब बनाया गया था, उससे भी खराब स्थिति में ज़्यादा अभी भी बना है ना। 1-1.5 साल रहने दीजिए, अभी किसानों का आंदोलन वहाँ चल रहा है, पूरे मुख्यमंत्री का घर घेर के बैठे हुए, अभी 6 महीना नहीं हुआ, समझ रहे स्थिति इनके आपे से बाहर कुछ कर नहीं पाए, इसलिए कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ कहना है। वो ढकोर शंख वाली कथा सुने होंगे ना, एक कोई ऋषि थे, उनको एक शंख मिला, तो वो जो मांगते थे वो शंख दे देते। कोई सज्जन पड़ोसी चुरा ले गया, केजरीवाल जी जैसे साथी आदमी तो उठा ले गया। तो ऋषि के पास लेके गए सज्जन आदमी, मोदी जी जैसे सज्जन आदमी हो गए, भाई हमारा तो चोरी हो गया। तो कहे कि ठीक है एक शंख है, तुम बोलोगे तो कहेगा 2 दे रहा, लेकिन देगा कुछ नहीं। वो था जो मांगोगे वो देगा, और यह शंख है बोलेगा 5 बार लेकिन देगा एक भी नहीं। तो यही अंतर है, समझ रहे हैं ना। ये बोलेगा ये कर देंगे, जमुना साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, इतनी लंबी लंबी बातें आपको ट्विटर पर मिल जाएगा, ये भाषण में देखिएगा, और देश को ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इतनी लच्छेदार बातें। जब तराजू पे तोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पूरा हाथ खाली। वही ढकोर शंख वाली बात, ये ऊपर से वही ढकोर शंख के रूप में भगवान भेजा है कि जाओ सिर्फ कहना, करना कुछ नहीं। कहना भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे देंगे। सर जी करना क्या फिर, समझ रहे हैं, ये सच्चाई है इस देश का। इसलिए मोदी जी को वहाँ एक तरह से इतना प्रेम करते हैं गुजराती, आत्मा से, मन से जो प्रेम है ना। देखें डेवलपमेंट को, देखें आज जो गुजरात बना हुआ है डेवलपमेंट में, आप चले आपको मैं कह रहा हूँ गुजरात के किसी सड़क पे आप अपना 50,000 रुपया फेंक के चले जाइए, कोई नहीं उठाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, इसको गारंटी मैं दे रहा हूँ।
कि आप रास्ते पे अपना पर्स 50,000 का फेंक के चले जाइए, कोई नहीं उठाएगा। संपन्न। हाँ, संपन्नता। और अगर कोई उठा भी लिया तो वो ले जाके पुलिस को दे देगा कि ये रास्ते में पर्स मिला है, इसको पता करवाइए कि कौन है। सब लोग सुखी हैं। हाँ, काम की कमी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, न केवल भारत में बल्कि दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनको ये फ्री का लालच नहीं चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए। ये चंद भर लोग जो यहाँ थे, शीला दीक्षित ने वही काम किया, डेवलपमेंट करी। शीला दीक्षित को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के मामले में कई गुना अच्छी थी केजरीवाल से शीला दीक्षित। अगर गिनाने लगूँ तो जितने जो कुछ भी यह कर रहे हैं वह सब शीला दीक्षित के ही नींव रखे हुए, अपना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा और प्रचार के से। तो प्रचार पे नहीं चलेगा। अभी मैं जमुना के हाल दिखाऊँ या इनके स्कूलों का, कल बच्चे खेल रहे थे स्कूल में, स्कूल चल रहा है और बाहर बच्चे खेल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बता ही दिया, रोड आप देखे ही हैं। अभी चले जाइए इसी रोड पर, चलिए दिखा। बिजली को लेकर के केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आपको फ्री जो 200 यूनिट है ना, वो देना नहीं चाह रही है। तो कहें दें, क्यों दें फ्री, क्यों? आप अब वो कहेंगे कि नहीं, हाँ नेता लोग पाएंगे तो हम क्यों नहीं पाएँ। कल एक प्रश्न आया था कि नेता लोगों को मिल सकता है, तो आप अपने विधायकों को कर दीजिए ना, कहिए कि तनख्वाह न लें। बड़े ईमानदार हैं तो अपने विधायकों को कह दीजिए तनख्वाह मत लें। आप भी तो घोषणा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो जब जितना सैलरी पाए थे उतना सारा सैलरी वहाँ अनाथ बच्चियों को, अपने कर्मचारियों को, बच्चियों को दे के फिर आए। केजरीवाल जी ने कभी इस तरह का ईमानदारी दिखाया है? उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है कि सरकारी में पढ़ता है? समझ रहे हैं ना? दोनों के चरित्र के आकलन में सिर्फ शर्ट पहन लेने से लालू यादव ने बहुत कुछ सिखाया है ना। पोर्टफोलियो लालू यादव का ही सिखाया हुआ है कि बेटा मैं चारा घोटाले में फंस गया कि मेरे पास पोर्टफोलियो था, तुम पोर्टफोलियो लेना ही मत। न पोर्टफोलियो लोगे और न कोई आरोप लगेगा, साइन ही नहीं करना है फाइल पे। समझ रहे हैं ना? जिसको करना होता है वो बिल्कुल घुस के कीचड़ में घुसता है, उसको साफ करता है, तब वो साफ होता है। उसको कीचड़ में घुसना ही नहीं है। दूसरे को कुदा देना है, वो मर जाए, सिसोदिया मरे, सत्येंद्र जैन मरे, आप मरिए, हम मरे, कूद जाओ बेटा, सूली पे चढ़ जाओ, नीचे से चिल्लाता रहेगा बस बस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चढ़ जाओ, गिरिए। समझ रहे? अब बस उसके वजह यही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप आकलन करेंगे गुजरात को लेकर के, तो किसको देंगे नंबर 1 और नंबर 1 की क्या बात कर रहे हैं? वैसे भी केजरीवाल जी का जाना भाजपा के लिए फ़ायदा ही है। आप देख लीजिए, जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होती है वहाँ भाजपा जीत जाती है। आमने सामने की लड़ाई में हमेशा फाइट होता है, हमेशा फाइट होता है, दो धुरी बन जाती है। लेकिन जो भी जाएगा गुजरात में, जैसे 55 से 60% वोट भाजपा का फिक्स है, उसमें कुछ लोग 27 साल में जो नाराज़ हैं, 5% और निकाल दीजिए, 50% से ऊपर वोट फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कि पिछली बार वो 3 नौजवान, ठाकरे और वो पटेल और मेवाड़ी, ये तीनों मिलके 1 साल से तहलका मचा दिए थे। संघर्ष करना पड़ा मोदी जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार बहुत कांटे का टक्कर था, आमने सामने की फाइट थी, लेकिन फिर भी निकाल ले गए गाड़ी को। समझ रहे? जब अपने प्रतिष्ठा को बनाए कि भाई मेरे प्रतिष्ठा की बात है, तो गुजरातियों ने स्वाभिमान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुजरात से समझौता नहीं कर सकते, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। अब मोदी जी की वजह से वो अभी तो देख रहे हैं कि ये गुजराती पूरी दुनिया में तहलका मचाएंगे। हम सम्मान है भारत का। देखे थे ना यूक्रेन में पाकिस्तान के बच्चे भी हमारे देश के झंडे लेके निकल रहे थे। ये साधारण बात नहीं ना। यूक्रेन की सेना अलग उनको निकाल रही है और रूस की सेना अलग निकाल रही है। उस झंडे में इतना ताकत है। वो क्या ताकत है? रोज़ आतंकवादी घटनाएं 26/11 से लेकर यही सी दिल्ली में कोने कोने में होता था। हर जगह कहीं घर से निकलिए भाई, कोई बैग न छुएं, कोई पॉलीथीन न छुएं, कोई ये सामान न छुएं, कोई ये सामान न छुएं, ऐसा न करें। माइक पे रोज़ प्रचार। कहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? ऐसा बजाया जहाँ से आना था वहीं ऐसा बजाया कि किसी की हिम्मत नहीं थी। ये अंतर है, करके दिखाया है। चाहे वो सनातन के प्रादुर्भाव की बात है, 370 राम मंदिर से लेकर काशी कारीगर, परसों थे उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन महाकाल, इस देश की अस्मिता, मूल गरिमा,
जो पहले विदेश से लोग आते थे, आगरा का ताजमहल भेंट किया जाता था, पीता भेंट किया जाता था, तो वो कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? शायद यही काम हुआ होता तो 70 साल में हम सोने की पुड़िया बन गए। समझ रहे, नया लोकसभा बन रहा है। अब समझ लीजिए, यह पहचानने, आप समझने की बात है कि लोकसभा बन रहा है नई सेंट्रल विस्टा का जो लोकसभा, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ दोनों सदन चलेंगे, उसके में खर्चा आ रहा है 800 रुपये टोटल खर्चा है। मैंने लोकसभा का टोटल तो 25,000 करोड़ का है, लेकिन सिर्फ संसद का जो खर्चा है वो 800 करोड़ का है, और हमारे राम मंदिर का खर्चा 1800 करोड़। संसद से भी बड़ी जगह बनाई जा रही है अयोध्या। कल के लिए वो जिस तरह से इनका मक्का मदीना है और वेटिकन सिटी है, उसी तरह से हमारा अयोध्या है। हाँ ठीक है कि वहाँ गैर धार्मिक लोगों को जाना मना है, वेटिकन सिटी में भी नहीं जा सकते, अयोध्या में भी नहीं, वहाँ मक्का मदीना में भी नहीं जा सकते, लेकिन अयोध्या में हम सनातनी हैं, आ जाओ, सभी धर्मों का स्वागत है, ये हमारी पहचान है। समझ रहे हैं ना? ये अपनी सोच है। तो पांडे सर का किस तरीके से विश्लेषण रहा पूरे गुजरात चुनाव को लेकर के? आप के कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि पांडे सर से मिलिए और उनसे एक बार फिर से राय लीजिए, तो आपने सुना और आप बखूबी समझ भी रहे होंगे। और भी अलग मुद्दों पर लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, राजनीति का माहौल चल रहे हैं और कैसे किस तरीके से कौन चुनाव में आगे बढ़ रहा है, लोगों का समर्थन किसको मिल रहा है, इसकी प्रक्रिया लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, न्यू दिल्ली।